जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख चुके हो, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का क्या हाल कर दिया है। अभी अभी मोदी है ना चाइना पहुंच गए हैं अभी फ़िलहाल में, और उनका स्वागत बहुत ही ऐसे तरीके से किया है शायद किसी का हुआ ही नहीं हुआ। अपनी सारी जितनी भी हिंदी कम्युनिटी सारी इकट्ठी हो गई वहाँ पर, और जितने भी वहाँ पर मतलब तरह तरह के जितने भी अपने सांस्कृतिक जो आइटम होते हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं, वो मोदी को करके दिखाए हैं। तो इससे तो ये लगता है कि ऐसा लग रहा है कि चाइना नहीं इंडिया ही है, क्योंकि सारे जैसे सारे कार्यक्रम होते हैं ना जो इंडिया में होते हैं, वैसे सेम जो जो अपनी संस्कृति है वो सेम की सेम वहाँ पर प्रेजेंट कर दी है चाइना में। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसे देख के जो डोनाल्ड ट्रंप की जो सुलगेगी, पिछवाड़ा साथ सूझ जाएगा उसका, पता नहीं क्या होगा उसके साथ में। उसका तो ऐसा लग रहा है कि मैं बोल नहीं सकता। अब जो भी होगा कल की मीटिंग में होगा सुबह, क्या डिसाइड होता है शी जिनपिंग और पुतिन और मोदी के बीच में। बाकी जो भी हो रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है, बाकी पता नहीं कैसे हो रहा है। बाकी जब जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने मिलाया है सबको मिलके, ठीक है, आगे देख पता क्योंकि पड़ेगा क्या मीटिंग जो हुआ। है, ठीक है, मानते हैं दोनों आपस में बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एससीओ की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि वहां पर न सिर्फ ये कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक लड़ाई झगड़े और अटैक्स के बाद पहली बार एक ही जगह पे मौजूद होंगे, और उनके साथ साथ जाहिर है चाइनीज प्रेसिडेंट तो होंगे ही, रशियन भी होंगे। कितना जो है उसके साथ सॉलिडारिटी का इजहार होगा, जहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब भी जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा हिस्टोरिक विजिट है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको हिस्टोरिक इम्पोर्टेंट आपको ये लग रहा है ये इस बार एससीओ? वैसे तो एससीओ होता रहता है, लेकिन ये एससीओ आपको कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है? क्योंकि मोदी जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें वाइटें लगाई गई हैं, बड़ी डेकोरेशन की गई है। वो अगर दोनों कंट्रीज जो है वो एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कोई मुलाकात होगी, कोई हैंडशेक होगा, कोई नॉर्मलाइजेशन होगी या कि नहीं, ये एक सवाल है। दैट इज समथिंग विच इज सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, ये एक सवाल है। ठीक है, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान एक आज़ाद जो कि वंडरफुल उनके पास वो एबिलिटी है कि उसको वो स्टीयर कर सके। उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई थी शी जिनपिंग साहब को जब अहमदाबाद में बुलाया गया था, उन्होंने उनकी आउट ऑफ द वे जा करके जिसे कह लीजिए आओ भगत की थी। अब यही चीज जो है वो चाइना को रेसिप्रोकेट करनी है इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। 7 साल बाद दो चाइना जा रहे हैं वो। तो वो एक चीज़ याद रखिएगा, वो पाकिस्तान के साथ जो मुलाकातें वाला सिलसिला है वो कोई इतना लंबा चौड़ा वो नहीं करेंगे, ना ही कोई हैंडशेक होगा। मुझे एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। कोई पता नहीं होता कि कल किस वक्त क्या चीज़ हो जानी है, लेकिन व्हाट जो चीज़ नज़र आ रही है कि मोदी साहब की और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। समिट था जापान के अंदर, जहां पर उन्होंने बायलैटरल टाइज की बात की और साथ में अगर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की बात की जाए या कल्चर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो हम लोगों को नजर आ रही है। दूसरी तरफ चाइना की बात करेंगे, 7 साल बाद एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए जो नरेंद्र मोदी है वो चाइना के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं 5 साल के बाद का। लेकिन उनका जो टूरिस्ट वीजा है उसको भी अनबैन कर दिया गया है। मतलब चाइना इंडिया की हेल्प आउट कर रहा है, इंडिया चाइना की हेल्प आउट कर रहा है ट्रंप को कहने के नीचे दिखाने के लिए और ट्रंप को कंट्रोल करने के लिए। हमारे पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ट्रंप की जो चीज जल रही है उसको कंट्रोल करने का वाही तरीका क्या है। चाइना से डर था ट्रंप को, अब ट्रंप इंडिया से हाथ मिला बैठा है। देखिए, मैं सबसे पहले बात करूंगा कि आपने बात की ट्रंप की जो जल रही है उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है। उसका तरीका यह है कि इंडिया के ऊपर 1000% टैरिफ लग जाए, ठीक है, चाइना इंडिया से अपने ताल्लुकात खत्म कर दे, रशिया इंडिया को क्रूड ऑयल की ट्रेड सस्पेंड कर दे, फिर ट्रंप खुश हो जाएगा। ठीक है, फिर ट्रंप को ऑब्वियसली बात है बेनिफिट नजर आएगा। अभी जंग तो किसी की हो नहीं रही है यूक्रेन के अलावा, ठीक है, तो असला रशिया तो ही लेगा अब अमेरिका से, ठीक है, जंग के लिए। तो मैं सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अमेरिका को कोई कहते हैं उसको रेवेन्यू नजर नहीं आ रहा कहीं से बेसिकली। तो इसलिए वो चाह रहा है कि जैसे पाकिस्तान अमेरिका से ऑयल ले रहा है, वैसे इंडिया भी अमेरिका से ही ऑयल ले और अमेरिका के मुंह बोली कीमत पे ले। तो इंडिया बेसिकली, मैं यहाँ पे बात दूंगा कि ठीक है, इंडिया में लाख बुराइयां होंगी, मैं एग्री करता हूँ, बट उनकी इस टाइम जो एक जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी चल रही है उनके प्राइम मिनिस्टर की, लाइक वो अपने बारे सोच ही नहीं रहा।
वो ये नहीं सोचा कि मैं इतनी जायदाद ना लूँ, मैं यहाँ पे अपना प्रॉपर्टी को ले लूँ, यहाँ मैं यहाँ एसेट ना लूँ, लाइक मेरी आने वाली जो बाकी ज़िंदगी है लाइक वो इजीली गुजरे। वो सोच रहा है अपनी पब्लिक के बारे में। मैं यहाँ पे ना एक बात हमेशा करता हूँ कि जो 1 1.5 अरब की